शुभ प्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी हिंदी की प्रैक्टिस खूब मन लगा के कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, इंग्लिश में एक बात बहुत कही जाती है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा आप अपने काम में प्रवीण होते जाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे चैनल पे आपको हिंदी रीडिंग करना और लिखना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अभी हमारा फोकस रीडिंग पे ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए हम एक नई कहानी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, कहानी का शीर्षक है अनोखा उपहार। ठीक है, चलिए। एक बार पड़ोसी देश का एक दूत महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में आया। वह अपने राजा के संदेश के साथ ढेरों उपहार भी लाया था। विजयनगर में उसका खूब स्वागत और आदर सत्कार किया। विजयनगर में उसका खूब स्वागत और आदर सत्कार किया गया। 3 दिन रुककर जब वह जाने को हुआ तो महाराज बोले, हम तुम्हें भी कोई उपहार देना चाहते हैं, जो चाहो मांग लो। दूत बड़ा चतुर था। वह एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था, अर्थात उपहार तो पाना ही चाहता था, तेनालीराम की परीक्षा भी लेना चाहता था। अतः वह बोला, महाराज, हीरे मोती सोना चांदी मेरे किसी काम के नहीं हैं। हाँ, यदि आप देना ही चाहते हैं तो कोई ऐसा उपहार दीजिए जो सुख दुख धूप छाँव में सदा मेरे साथ रहे। ठीक है, देखिए बड़ा अजीब उपहार मांग लिया है। देखिए, ये राजा कृष्णदेव राय हैं, चित्र में दर्शाया गया है दोस्तों, और ये वो दूत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह सुनकर महाराज चकराए कि ऐसा क्या उपहार दें। उन्होंने इस आशा से दरबारियों की ओर देखा कि शायद वही कुछ सुझाएं, मगर किसी की भी बुद्धि में ऐसा उपहार न आया। तब राजा ने तेनालीराम, देखिए अब तेनालीराम जी को राजा ने बुलाया कि उसका एक अजीब सा उपहार, अब देखिए कि वो कैसे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे क्या उपहार दें उसको। देखिए की ओर देखा। तेनालीराम ने महाराज का आशय समझकर अपने स्थान से उठकर महाराज के सामने हौले से सिर झुकाया। फिर बोला, महाराज, दोपहर को जब ये यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो वैसा उपहार इनके साथ ही जाएगा। दोपहर को जब अतिथि प्रस्थान करने लगे तो उनकी विदाई समारोह तेनालीराम के कहने पर महल के बाहर खुले स्थान पर किया गया, जहाँ धूप खिली हुई थी। सारे उपहार दूत के रथ में रखवा दिए गए। तब महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनाली, तुम्हारा वह उपहार कहाँ है? तेनालीराम हंसे। महाराज, उपहार तो मैं अतिथि को दे चुका हूँ, जो इस समय भी इनके साथ है, किंतु यह उसे देख नहीं पा रहे हैं। इनसे कहें कि पीछे पलटकर धरती की तरफ देखें। दूत ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। कहाँ हैं तेनालीराम जी? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए क्या उपहार है। अतिथि महाशय, ध्यान से देखें, क्या आपको अपना साया दिखाई नहीं दे रहा? अतिथि महाशय, इंसान का साया कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, ना दुख में ना सुख में,
ना ही इसे कोई छीन सकता है, न चोरी हो सकती है इसकी। हालांकि यह पहले भी आपके साथ था, किंतु तब आपको इसकी उपयोगिता नहीं मालूम थी। महाराज मुस्कुरा उठे। दूत बोला, वाह तेनालीराम जी, जैसा आपके विषय में सुना था वैसा ही पाया। धन्य है सम्राट कृष्णदेव राय, जिन्हें आप जैसे सुयोग्य और बुद्धिमान व्यक्ति का साथ और सेवाएं प्राप्त हैं। मैंने आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा उपहार मांगा था, और सचमुच आपने मुझे लाजवाब कर दिया। तेनालीराम सिर्फ मुस्कुराकर रह गए। उनसे जलने वाले दरबारी मन ही मन ईर्ष्या से जले जा रहे थे। कितनी अनोखी कहानी थी दोस्तों। तेनालीराम ने कितना अनोखा उपहार दिया, जिससे वो उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने आया था दूत, और वो भी उनकी प्रशंसा करते हुए वहाँ से गया। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हमारी बुद्धि का अगर हम सही इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें लाभ ही लाभ होता है, और उसी जगह अगर हम अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की कहानी कैसी थी और आपने इससे क्या सीखा। और कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो, कोई चीज़ में आपको दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, उसका पूरी तरीके से मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।